करते? तो कहते हैं कि सूत जी महाराज आसन पर बैठते और सौनकाद इत्यादि 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न करते, उनके प्रश्नों का यथाउचित उत्तर देते, उत्तर को श्रवण कर सब संतुष्ट होते। उसी के मध्य में जब प्रश्न कर रहे थे तो सर्वप्रथम व्यास आसन को बैठकर प्रणाम करते, देवी सरस्वती गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते। व्यास आसन पर बैठते जैसे हम भी बैठकर कहते हैं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। वैसे ठीक सूत जी महाराज भी गुरुजन को, माता सरस्वती को, माता पिता को, सभी को प्रणाम करके कथा कहना प्रारंभ करते। कथा के मध्य में कल मैं आपको बताया था कि 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। चारों प्रश्न के विषय में बताया था कि किस प्रकार प्रश्न, जिसमें से ऋषिजन कौन सा प्रश्न करते थे? उत्तम प्रश्न, जो स्वयं का कल्याण करे, जगत के कल्याण को करे। सुंदर प्रश्न को जो है सूत जी महाराज के समक्ष रखा गया कि भगवान नारायण के विषय में ज्ञात कराइए, उस कथा को श्रवण कराइए जिसमें भगवान बाल अवस्था से लेकर अपने पूरा लीला को सभी भक्तों के मध्य रहकर किए। सुंदर भावपूर्वक भगवान के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं कि वासुदेव परम वेदा, वासुदेव परम मखा, वासुदेव परम योगा, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेवम परम धर्मा, वासुदेव परम गति। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई भिन्न नहीं है, वासुदेव ही क्रिया है, भगवान नारायण ही क्रिया है, कर्म है, योग है, और अंत में भगवान वासुदेव में ही जाकर विलीन होना है, इनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यही जो है सूत जी महाराज भावपूर्वक बता रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त भिन्न दूसरा कोई और नहीं है। वेद कहा जाए, धर्म कहा जाए, शास्त्र कहा जाए, कर्म कहा जाए, क्रिया कहा जाए, तो सब भगवान वासुदेव ही हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सूत जी महाराज सुनाते हैं कि कथा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो इस विषय में भावपूर्वक कहते हैं कि जब सर्वप्रथम वेद व्यास जी महाराज ग्रंथों की रचना करने को बैठे तो उनके मन को शांति नहीं मिली। अन्य अन्य स्थान पर गए पर उनके मन को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी के पास गए, नारद जी ने एक श्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहते हैं जैसे भगवान के एक श्लोक को श्रवण किए उसी से विस्तार 18,000 श्लोक की रचना की और पावन श्रीमद् भागवत ग्रंथ जैसे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें भगवान की अनुपायनी कथा को सुनाए। जब रचना कर दिए तो सोचने लग गए कि इसके योग्य शिष्य भी कोई होना चाहिए। कहते हैं कि उनके पत्नी के गर्भ से किनका प्रादुर्भाव हुआ? सुखदेव महामुनि का। तो सुखदेव महामुनि का जब प्रादुर्भाव हुआ तो क्या हुआ? अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टा, पैदा होते ही सब कुछ का परित्याग कर सुखदेव महामुनि वन में चले गए। पीछे से वेदव्यास जी महाराज दौड़ लगाए, हा पुत्र कहकर रोकने लग गए, रुको पुत्र, रुको पुत्र। परम ज्ञानी सुखदेव महामुनि स्वयं उत्तर नहीं दिए, उनके निमित्त जो मार्ग में वृक्ष थे वो उत्तर दिए। कहने लग गए कि मुनि लौट के आने वाले नहीं, मुनि लौट के आने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? परम शक्ति परम भक्ति का ज्ञात हो गया, इसलिए सब कुछ का परित्याग कर। कहते हैं कि मार्ग में गए सरोवर पर कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था पर स्नान कर रही थी। जब उस स्थान पर पहुंचे तो देखते सुखदेव महामुनि जब निकले तब स्त्रियों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया, पर पीछे से वेदव्यास जी महाराज आए तो तुरंत सरोवर से निकल के वस्त्र धारण करने लगे।
व्यास मुनि कहते हैं कि देवी हो कि अभी एक युवा तुम्हारे सन्मुख निकला सामने से, तब तुमने कोई क्रिया नहीं किया, और मैं बूढ़ा बाबा आया तो वस्त्र धारण करने लग गए, ऐसा क्यों? देविया प्रत्युत्तर देती है कि भले वो युवा है पर उसके मन में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, उसके लिए सब समान है, सब समान है, सब में नारायण ही दर्शन करते हैं, भगवान को ही दर्शन करते हैं। पर आपके मन में भेद है कि स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, आपके मन में अनेक प्रकार के भेद, उनके मन में कोई भेद नहीं है, इसलिए हमने वस्त्र धारण किया। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जब सुखदेव महामुनि की बात आती है तो उनकी आयु के विषय में, आयु युवा कब से होने लगता है? व्यक्ति 16 वर्ष का जब होता है ना, तब जवान होना प्रारंभ होता है, उससे पहले तो बाल अवस्था रहता है। तो शास्त्र में सुखदेव महामुनि की भी आयु कैसे बताते हैं? कहते हैं अष्टाद्वयी। अष्टाद्वयी अर्थात संस्कृत में 8 दूनी, 8 दूनी 16 ना, तो सीधे 16 वर्ष कहेंगे तो विकार उत्पन्न होगा, इसलिए अष्टद्वयी कहा गया है। अष्टद्वयी पायन, अष्टद्वयी बताया गया कि 8 दूनी, ताकि कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। ऐसे सुखदेव महामुनि कहते हैं कि सब कुछ का परित्याग कर वन में चले गए। अब जब वन में चले गए तो उनको वापस बुलाने के निमित्त कई शिष्य तैयार किया गया, और शिष्यों को तैयार किया गया तो भगवान के सुंदर सुंदर श्लोकों को जो है रटाकर पढ़ाकर क्रमशः भेजा गया, क्रमशः भेजा गया कि जाओ श्लोक की जो है उनके सन्मुख जाकर पठन पाठन करो। कैसे पठन पाठन किए? तो कहते हैं कि एक शिष्य को पढ़ाकर भेजा गया कि वरहा पीडम नटवर वपु, इतना ही पढ़ा के भेजा गया, पूरा पूरा श्लोक नहीं पढ़ाए। 4-5 शिष्य तैयार किए, थोड़ा थोड़ा पढ़ा कर भेजा गया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णिका कर्णयो विभ्रभा कनक कपिसम वै जयंतीम चमाला। थोड़ा थोड़ा श्लोक बन रटा रटा कर भेजा गया। कहां पर गए? जहां सुखदेव महामुनि ध्यान पर बैठे। सुने थोड़ा, सुने तो एक शिष्य को रोके, इधर आओ। कहने लगेंगे जी ये जो श्लोक पढ़ रहे हो ये कहां से सीखे हो, कौन पढ़ाया है? तो बोले कि श्लोक हमारे गुरुजी पढ़ाए हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या मुझे भी ये श्लोक पढ़ाएंगे? तो बोले यही श्लोक नहीं, इन्हीं देवता के विषय में हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोक है, हम तो एक पद मात्र को गा रहे हैं। सुखदेव महामुनि सोचे कि वराहा पीडम नटवर वपु, ऐसे कौन परमात्मा है जो वराहा भी बनते हैं, कीचड़ में भी लौटते हैं और गले में वैजंती की माला भी धारण करते हैं। श्लोक का अर्थ किया जाए तो 7 दिन श्लोक में ही जाएगा। भागवत के श्लोक एक एक पद ऐसे हैं कि इनका अगर विश्लेषण निकाला जाए, अर्थ किया जाए तो 7 दिन कुछ भी नहीं है। और 7 दिन भी ऐसा नहीं 3-3 घंटे नहीं, पूरा 24 घंटे लेंगे तो भी कम है। तो बोले कि ऐसे भगवान जिनकी श्लोक में इतनी शक्ति भक्ति और रूप झलक रहा है, माधुर्य लीला झलक रहा है, पता नहीं हो भगवान कैसे होंगे। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बता रहे हैं कि जो भगवान के श्लोक कितने सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। शिष्य के साथ लौट आए। वेद व्यास महामुनि जो है भागवत के सुंदर उपदेश को सुखदेव महामुनि को दिए। सुखदेव महामुनि भागवत के उपदेश को पाकर जो है यत्र तत्र भ्रमण करने चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भावपूर्वक जो है भगवान की अनुपायनी भक्ति को पाकर भ्रमण करने चले गए। अब सूत जी महामुनि बताते हैं कि जिन पात्र के विषय में हम हंस रहे थे, हंसते हैं सदैव सर्वदा नारद जी के विषय में, तो कहते हैं कि पहले जानिए कि नारद जी कौन हैं। नारद जी कौन हैं और जो नारद जी उनसे पहले नारद जी कौन था।
देखिए हमारे यहाँ कुछ देवी देवता नहीं, वो पद मात्र है। हम मनुष्य मात्र की अधिक पुण्य होने मात्र से ही हमें वो पद की प्राप्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्षद, ऐसे ही पद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा पद है, इंद्र पद है, गणेश पद है, नारद पद है, अनेक ऐसे देवी देवता हैं जो पद है। जब मनुष्य का अत्याधिक पुण्य हो जाता है तो उसे उस पद की प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताया गया कि 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लो। अश्वमेघ अर्थात घोड़ा छोड़ने वाला। भगवान राम किए थे, लोग कुछ पकड़ के ले आए थे। तो वाला यदि यज्ञ कर लो तो सीधे इंद्र की पदवी प्राप्त होगी शरीर छोड़ने के बाद। इस शरीर को ले नहीं जा सकते हम लोग, कितना भी यत्न प्रयत्न कर लें, इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। एक सुई के नोक के बराबर कुछ वस्तु ले जा नहीं सकते। इसलिए शरीर पे ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि शरीर को संजोना नहीं चाहिए। भगवान हम पर कृपा करेंगे, अच्छी बात है, पर इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। तब तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। भावपूर्वक कहते हैं कि नारद जी के विषय में ज्ञान कराने लग गए, तो कहते हैं कि नारद जी के पूर्व जन्म के विषय में बताने लग गए कि वास्तविकता में नारद है कौन। कहते हैं कि नारद एक दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। पिता नहीं थे, माता बढ़ती। जन्मोपरांत पिता की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया गया। नारद जी अपने माता के साथ जब चातुर्मास में कुछ संत महात्मा आए, चातुर्मास कब, जब भगवान की देवसैनी होती है, देवसैनी से लेकर देव उठनी तक, सीधे सीधे ऐसे आप लोग समझेंगे ना। तब चातुर्मास में कहते हैं कुछ महात्मा नगर में आए, माता सेवा करने गई, साथ में नारद मुनि वहां गए। महात्मा लोग मंत्र जाप करते, संकीर्तन करते, भगवान का नाम स्मरण करते। उसे सुनकर नारद जी को खूब प्रसन्नता होती। चातुर्मास जब पूर्ण हुआ, विश्राम हुआ, सब महात्मा अपने अपने धाम को जाने लग गए। तब नारद जी याचना करते हैं कि महाराज मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा नहीं। महात्मा कहने लग गए कि बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अगर तुम अपने माता के 2-3 पुत्र होते तो तुमको ले भी जाते। तुम एक ही पुत्र हो, तुम चले जाओगे तो माता का ध्यान कौन रखेगा, कर्तव्य कौन निभाएगा। नारद जी बोले मैं क्या ठेका लेके रखा हूँ, पूरे संसार का मैं ठेका लेके रखा। बोले ठेका लेके नहीं रखे हो, पर अपने माता पिता के धर्म को निभाना भी अनिवार्य है। ये भी भगवान की एक प्रकार की भक्ति है और बड़ी भक्ति है। वो देवता मंदिर से निकल के आके दर्शन देने में बहुत समय लगेगा, पर माता पिता गुरु रूपी देवता तो नित्य पर्यंत हमें नित्य निरंतर दर्शन देते ही रहते हैं। जब चाहो तब जाके दर्शन कर लो, जितने समय इच्छा पड़े तब जाकर दर्शन कर लो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए माता पिता के कर्तव्य को निभाओ और घर पे रहो। तो बोले नहीं महाराज, जिन भगवान के आप नाम जप को करा रहे थे मैं उन्हीं का जप करूंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। तो बोले बेटा ऐसा हट नहीं करते, जिद नहीं ठानते, बड़े की बातों को मानते हैं। क्या गोपाल भैया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा करो कि मैं तुम्हें मंत्र का दीक्षा देता हूं, उस दीक्षा को प्राप्त कर तुम नित्य निरंतर भगवान के नाम जप को करते रहना। और मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम्हें भगवान का अवश्य ही दर्शन होगा। जिनके योग्य गुरु हों, अपने गुरु के ऊपर निष्ठा हो, तो भव सागर से जीव जरूर पार हो जाएगा। गुरु बलवान तो चेला पहलवान। जिनके योग्य गुरु होंगे तो उनके चेला भी योग्य ही होंगे। मंत्र दीक्षा दे दिए, भगवान के 12 नाम को प्रदान किए, प्राप्त कर नारद जी नित्य निरंतर दर्शन जाप करते करते मन में सोचते कि किस दिन मेरी माता की मृत्यु हो। पहला ऐसा बालक था जो सोचता था कि मेरी माँ कब मरे। क्यों? क्योंकि इन माता पिता के ऋण से मैं उऋण होकर भगवान के भक्ति को चला जाऊंगा। समय बीतता गया, एक दिन संध्या कालीन उस बालक की मां गौ दोहन के लिए गई, वही एक सर्प ने स्पर्श किया, शरीर छोड़ दिया, वही गोविंदाय नमो नमः। शरीर का परित्याग हुआ,
जो संस्कार होते हैं 13 दिन 15 दिन के संस्कार को किया, संस्कार से निवृत्त होकर अपना माला झोली लेकर अब स्वच्छंद होकर भ्रमण करने भगवान को ढूंढने निकल पड़ा। भगवान को ढूंढते ढूंढते एक वन में गया। वहीं जब कर रहा था, कहते हैं वन में जब पहुंचा तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। नारद जी से को कहे कि वरदान मांगो। नारद जी बोले कि भगवान मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए कि मैं जब चाहूं तब आपका दर्शन कर लूं, जब आपको बुलाऊं तो आप दौड़े चले आइए। भगवान बोले ऐसा संभव नहीं है, जो शरीर तुम धारण किए उस शरीर में मेरा दर्शन एक ही बार लिखा था, तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि शरीर में एक बार दर्शन होगा, वो हो गया। पर तुमने ऐसा नाम जप किया कि मैं प्रसन्न हो गया। जाओ आशीर्वाद देता हूँ कि इस शरीर का जब परित्याज होगा, इस शरीर का त्याग करोगे, दूसरा मनमंत्र होगा, तब तुम्हें मेरे प्रिय भक्त नारद की पद की प्राप्ति होगी। नारद के पद को तुम प्राप्त करोगे। कहते हैं कि समय बीतता गया, उसी घनघोर वन में एक दिन आग लगा और उसी आग में उस बालक का शरीर जलकर राख हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बीच बीच में जय बोलते रहा कीजिए ना। तो भावपूर्वक कहते हैं जीव नहीं है, हम आप बुलाए तो हो सकता है कई साल कई वर्ष कई जन्म लग जाए, पर नारद जी एक बार नारायण जैसे ही कहेंगे भगवान आकर तत्क्षण खड़े हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य है हम सबके मध्य नारायणी सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर भैया, हम सबके मध्य आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर ना। ऐसे बीच बीच में आप लोग सब आते रहे तो बड़ी कृपा, हमारी दादी जी भी खुश होती रहेंगी। और एक बड़ी रोचक बात है, जैसे नारद जी का जीवन था है ना, वैसे हमारी दादी जी का भी जीवन आप लोग तो सब अच्छी तरीके से परिचित है। पर आप लोग को ज्ञात होगा कि दादी जी कई बार मैं इस मंदिर पे आता था दर्शन करते, तो कितने भी बीमार रहे, पता चले कभी अब बूढ़ी हो गई, कमर पकड़ लिया है, कभी पैर पकड़ लिया, पर दौड़ लगाकर पहले पहुंचती, पैर छूती, बेटा अब बस यही आशीर्वाद दे दो कि मैं मर जाऊं। ठीक है अभी नहीं मरोगे डोकरी, रुक जाओ अभी समय है, अब इतना जल्दी कहाँ जाओगे। फिर कुछ महीने बाद आओ तो पता चले कि दादी कहाँ है। कमर में तो बहुत दर्द था, गोपाल भैया दादी कहाँ गई, बहुत बीमार थे। महाराज दादी नहीं है, दादी तो गई। गई कहाँ गई, वृंदावन चली गई। ये भगवान की कृपा है कि अनेक प्रकार के रोग ग्रसित होने के बावजूद सदैव सर्वदा भगवान में प्रेम प्रीति रहने के कारण, माता शीतला की भक्ति करने के कारण, कुछ भी हो जाए शरीर पे पता चलता था हर 2 महीने 1 महीने में दादी कहाँ है, तो वृंदावन में है, राधे 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 गा रही। ऐसी थी दादी। यहाँ बगल में ही हम तो सिंस के परिसर में कथा श्रवण कर रहे हैं भैया, बगल में मरचुरी है। यहाँ जो लाश का कोई माई बाप नहीं रहता था, पता नहीं रहता था घर कौन है परिवार कौन है। नदी अरपा नदी है, बहुत विशाल का है। बारिश में हर साल ऐसा हो ही जाता है कि 1-2 लाश मिल जाए, जिसके ऊपर कोई कफन डालने वाला ना हो। दादी रहती थी। स्वयं के भोजन के लिए व्यवस्था हो कि मत हो, स्वयं के धारण करने के लिए वस्त्र हो कि ना हो, पर जो अपने शरीर का परित्याग कर दे उनके लिए दादी पूर्ण व्यवस्था करती थी। बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह। जब जैसे दरवाजे पर पहुंचे के बताए गोपाल भैया के योगेश महाराज आए हैं, तो चाहे कैसी अवस्था में हो दौड़ लगाकर बेटा। मैं कहता हूं ये नारद जी के कथा से कोई दादी की कथा भिन्न नहीं है, उन्हीं के समान उन्हीं के सदृश। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा और मुझे ऐसा हृदय से लगता भी है
कि जैसे नारद जी को उत्तम पद प्रदान किए, उस बालक को नारद जी का पद प्रदान किए, ऐसे दादी को जरूर अपने श्री चरणों में वास देंगे, अपने गोलोक धाम पर वास देंगे। स्वर्ग लोक, हम सब चाहते हैं कि स्वर्ग लोक पर जाए, पर स्वर्ग लोक से भी उत्तम लोग है राधा रानी का गौधाम लोक। लिखा भी है नीचे ना, गौ लोकवासी। हमें पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है कि भगवान भगवती राधा रानी के गौलोक धाम पर ही गई होंगी। और जो गौलोक धाम पर एक बार चला जाता है वो स्वयं भगवान के सदृश हो जाता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं रहती। ऐसी थी दादी जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे ही नारद महामुनि के विषय में बताते हैं कि नारद महामुनि भी सदैव सर्वदा नाम जप करते हुए, और ऐसा प्रभाव कि जब भगवान का नाम ले तभी भगवान तत्क्षण उपलब्ध हो जाते, उसे स्थान पर आ जाते। ऐसे पावन नारद महामुनि जिस स्थान पर गए, जिसके पास गए, चाहे अच्छे लोग हो अथवा बुरे लोग हो, भक्त हो अथवा असुर हो, जिनके सन्मुख गए उनका नारद महामुनि कल्याण कर दिए, और थोड़ा भी देर नहीं लगाए, तत्क्षण कल्याण किए। ठीक कहते हैं, किसी प्रकार अनेक प्रकार की कथा को सुनाते सुनाते महामुनि सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा को सुनाता हूं। प्राचीन कथा अर्थात कहते हैं महाभारत की कथा को। महाभारत की कथा हम सबको ज्ञात है कि किस प्रकार धीरे धीरे कर्म हुआ, क्रिया हुआ, आगे बढ़ते 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 ऐसा समय आया कि महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कई हजार अक्षौणी सेना मारी गई। भगवान कृष्ण के सन्मुख अर्जुन गए तो भगवान को मांगे, दुर्योधन गए तो भगवान के 18,000 अक्षौणी सेना को मांग दिए। भगवान हंसते हंसते दे दिए, तनिक क्षण भी नहीं सोचे, हंसते हंसते जो है अपने अक्षौणी सेना को प्रदान किए। जब अक्षौणी सेना को प्रदान किए तो अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम जो है मेरे सेना को क्यों नहीं मांगे? यदि मेरी अक्षौणी सेना जिसके तरफ हो जाए वो महाभारत युद्ध कैसे हार सकता है, पर तुमने मुझे मांगा। अर्जुन कहने लग गया कि कई बार महाराज ऐसे होता है कि भगवान से बड़ा भक्त हो जाता है, भगवान को लोग छोड़कर भक्त को पूजने लग जाते हैं, तो आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए। मानता हूं कि आपके सेना में बल है, पर जो सेना को स्थापित करने वाला है उसमें कितना बल होगा? बड़े बूढ़े का हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होता है, भले कुछ करे ना करे, एक स्थान पर बैठे रहे, बैठे बैठे ही हमारा कल्याण कर देते हैं। बड़े बूढ़े होने का जीवन में बहुत परम आवश्यक है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ, एक छोटी सी बात पर बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध विश्राम हुआ, युद्ध विश्राम कर सब अपने अपने धाम को जाने लग गए। दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया गया, धृतराष्ट्र के 99 पुत्र मारे गए, पर पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनका बाल बाका कैसे हो सकता है? दुर्योधन की ओर से द्रोणाचार्य भी लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे दुर्योधन के पास। जब पहुंचे तो हाल चाल पूछा, कहे कि महाराज आपका जंघा टूट गया है। कहे इसी बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, आज 99 भाई हमारे सब सेना मारे गए, पर पांडव के 5 पुत्र थे, 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा की कि मेरे पिता तुम्हारी ओर से लड़े हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि 5 पांडवों को मार के तुम्हारे सन्मुख आऊंगा। रात में शिविर पे शयन कर रहे थे कौन? पांडव के पुत्र, जो पांडवों के समान ही सदृश होते थे, दिखाई देते थे।
सोते हुए बालकों का जाकर शीश काट के लाकर प्रातः होते होते जो है दुर्योधन के सन्मुख पटक दिए। जब दुर्योधन के सन्मुख पटके और आंख खोलकर दुर्योधन देखा तो अश्वत्थामा को गाली देने लग गया कि अश्वत्थामा, तुमने इतना गलत कार्य किया है, इतना गलत कार्य किया है कि जिसके बारे में कह नहीं सकते। अश्वत्थामा सोचा कि कल मुझे बोल रहा था कि पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ, आज जब पांचों पांडवों को मैं काट कर ले आए तो मुझे ऐसी बात कर रहे हो। बोले मूर्ख, तुम यदि पांडव के एक भाई को भी मारते तो मैं पूरा साम्राज्य तुम्हें दे देता, अपितु तुमने पांडवों के बालकों को मारा। अब ये बताओ, हम तो एक ही कुल के हैं, जब हम सब मर जाएंगे तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? हमारे कुल के चिराग को तुमने नष्ट कर दिया, बहुत गलत कार्य किया है तुमने। डांट लगाई, धिक्कार लगाई। जब प्रातः हुआ, द्रौपदी देखी क्या कि मेरे पांचों पुत्र को रात में शयन करते समय अश्वत्थामा आकर शीश काट कर ले गया। रोने लग गई, विलाप करने लग गई, छाती पीट पीट कर रोने लग गई। युधिष्ठिर समेत पांचों पांडव बाहर आए। भीम प्रतिज्ञा किए कि जिसने भी कर्म को क्रिया को किया है उसे मैं जहां पाऊंगा वही उसका प्राणांत कर दूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की कि मेरे बाण से आज तक कोई बच नहीं पाया है, जैसे ही अश्वत्थामा मेरे सामने आ जाए अपने बाणों से उसकी सैया तैयार कर दूंगा, वही उसका प्राणांत कर दूंगा। अनेक प्रकार की जब याचना और प्रतिज्ञा को करने लग गए तब क्या हुआ? कहते हैं कि तुरंत भगवान कृष्ण को आदेश दिए। जब भगवान और भक्त का अधिक प्रेम हो जाता है फिर भक्त भगवान से निवेदन नहीं करता, भगवान को आदेश करने लगता है कि भगवान आप मेरे साथ गलत किए हो, मेरे लिए ये चीज करो। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना सम्मान जाए तो जाए पर भक्त का सम्मान नहीं जाना चाहिए। जब हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तब ऐसी अवस्था आती है। लालच लेकर रहेंगे तब ऐसी अवस्था नहीं आएगी। कन्हैया तुरंत रथ पर बैठे, अर्जुन पीछे सवार हुआ, दौड़ लगाए और दौड़ लगाई तो क्या देखे? अश्वत्थामा देखा कि पीछे से अर्जुन समेत कन्हैया दौड़ लगा रहे हैं। आव देखा ना ताव ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो क्या देखा? अर्जुन बोले कि कन्हैया सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, कैसा करूं? अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं। पर जिनके पास नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण विराजमान हो, उनका बाल बाका कैसे हो सकता है? निर्देश किए अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है, लेना भी आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस रखो। कन्हैया के आदेश को पाकर तत्क्षण अर्जुन ने कार्य किया और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लेकर एक ऐसा बाण चलाया जिससे अश्वत्थामा का रथ तिथिर बिथिर हो गया। जाकर तुरंत अश्वत्थामा को बांध लिए और बांधकर जैसे मयान से तलवार निकाले कि आज तुम्हारा शीश काट दूंगा, उस स्थान पर रुक गए। क्यों रुक गए? कन्हैया कहने लगे कि अर्जुन देर किस बात की है, रुक क्यों गए? तुम्हारे 5 बालकों को सोते समय अश्वत्थामा ने मारा था, तुम तत्क्षण इसके शीश को काटो। कहने लग गया प्रभु ने, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि सबकी रक्षा करना, पर जैसे मेरी पत्नी और मैं रो रहा हूं वैसे इसके भी माता पिता रोएंगे। ये द्रौपदी के अपराधी है, द्रौपदी इसको सजा दे। कन्हैया कहने लग गए कि अर्जुन तुम मूर्ख हो, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, जहां मिले भून दो, मार दो। बोले नहीं प्रभु, इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। बांध कर जो है द्रौपदी के सन्मुख ले आए। भीम बार बार अपने बाहु को भांजते थे, बोले कि एक मुटका मुझे मिल जाए तो इसका गोविंदाय नमो नमः, तत्क्षण प्राणांत कर दूंगा। पर बोले नहीं। कहने लग गए द्रौपदी के जिस प्रकार मैं रो रही हूं उसी प्रकार इसकी भी मां रोएगी।
तो क्या किया जाए? अपराधी को छोड़ रहे हो लेकिन दंड जरूर दिया जाए ताकि जीवन में अपराध ना करे। कहते हैं कि मस्तक में तेज था, मणि था, उस मणि को निकाल लिया गया, बाल मुड़वा दिया गया। किसी व्यक्ति को यदि जबरदस्ती पकड़ के उसका बाल बनवा दिया जाए तो कहते हैं किसी व्यक्ति का मृत्यु करने का तुल्य होता है, शास्त्र कहती है। तो मस्तक के मणि को निकाल लिया गया, बाल को मुड़वा दिया गया, छोड़ दिया गया। और जैसे ही छोड़े हैं, कहते हैं कि जैसे ही छोड़े हैं कि उसी क्षण अब क्रोध में आ गया कि मेरे साथ इतना गलत कार्य किया गया है। और जैसे ही गलत कार्य किया है सोचा तो पुनः एक ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जो उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा था, अब मैंने 5 पांडवों के बालकों को तो मारा, समूल विनाश कर दूंगा, इसलिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ को जाकर जलाने लग गया। उत्तरा दौड़ लगाई, कन्हैया सब लीला स्मरण करके रथ पे पैर रखे ही थे कि अब सब कुछ को छोड़कर अपने द्वारिकापुरी की ओर जाया जाए। महाभारत का युद्ध सब समाप्त हुआ, सब मारे गए, अब द्वारिकापुरी की ओर जाया जाए। तभी क्या देखते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ति नाम भयंकरा तत्वे दहनम नेवम स्मृतेत स्मृतः। दौड़ लगाए कि हे कृष्ण, हे महाभाग, पाहि माम रक्ष माम, रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उससे मेरा गर्भ का बालक जला जा रहा है। कन्हैया के चरणों में आकर याचना करने लग गए कि हे कन्हैया, कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। एक भक्त तो बड़े भाव से गाते हैं, कहते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान से याचना करते हैं, कहते हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, वो मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
अंतर्यामी, तुम युग युग अंतर आए, तुम युग युग अंतर्यामी, मोह नींद से जगाए, मोह नींद से जगाए, या दिल के दूर घनेरे, ओ पिया दिल के दूर तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया, ओ मेरा कोई न सहारा हरि बोल। लाल सावरिया मेरे। जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरे भक्ति को ना जानी, तेरे भक्ति को न जानी, वो तेरे पूजा को ना जानी। तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। राधे
श्वास में हरि बोल। तीरथ तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की, शीतला मैया की जय, जय श्री राधे श्याम। वेदव्यास जी महाराज भावपूर्वक प्रथम स्कंद को विश्राम देकर दूसरे स्कंद में प्रवेश किए और दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हुए ही कि विरायने ते प्रश्न कृत्वा लोकहितं नृपा आत्मा विश्वास्तं पुंस श्रोतव्यासिदुषं यं परः। कहते हैं कि जिस प्रकार राजा परीक्षित प्रश्न किए उनके प्रश्नों का यथा उचित उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। प्रश्न क्या किए हैं कि महाराज 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, उसके निमित्त कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जब ये शरीर छूटे तो सीधे परमात्मा को जाते। सुखदेव महामुनि भी ज्यादा समय व्यर्थ नहीं किए, सीधे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसके श्रवण करने मात्र से जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जो ये क्रिया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस सबसे मुक्त हो जाओगे। कहने लगे महाराज मुक्त तो हो जाऊंगा, पर कुछ ऐसा बात बताइए कि आप ऐसा क्या किए जिससे कि आप अमरत्व की प्राप्ति की है। कभी आप ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं ना कभी मरते हैं, ऐसा क्या किए हैं? सुखदेव महामुनि से प्रश्न की। सुखदेव महामुनि कहने लग गए। देखिए सुखदेव महामुनि कोई साधारण जीव नहीं है, स्वयं किशोरी राधा रानी जी की गौलोक धाम पे वास करने वाले जीव है। अपने विषय में कहते हैं कि राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। अमर कथा कहते हैं, अमर कथा क्या है? अमर कथा के विषय में सुनाते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती निवास कर रहे थे। माता पार्वती जो है भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप ऐसा कौन सा क्रिया करते हैं जिसके करने से न कभी आप मरते हैं न जीते। अब ये प्रश्न माता पार्वती के सन्मुख आया कैसे? तो कहते हैं वहां भी नारायण नारायण नारद महामुनि पहुंचे। नारद महामुनि पहुंचे तो माता पार्वती से कहने लगे कि माता एक ऐसी बात है जो आपको महादेव आज तक नहीं बताया, आपको आज तक ज्ञात नहीं है। कहे कौन सी बात? महादेव को देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। महादेव के गले में मुंड की माल है? देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। जानते हैं कि मुंड की माल किसकी है? पता है? बोले कि नहीं। आप कहते हैं कि मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, मुझे सब कुछ भगवान भोले बाबा बताते हैं, पर आपको यही नहीं पता कि उनके गले में जो मुंड की माल है वो क्या है, किसकी है, कौन है। ठीक है मैया, हो सकता है आप पति पत्नी के मध्य की बात, हमको क्या करना, हम तो चले नारायण नारायण। नारद जी इतना बोलकर अंतर ध्यान। जब अंतर ध्यान हुए तो माता सोचने लगी कि ये बात तो मुझे नहीं पता। महादेव के सन्मुख पहुंचे। महादेव आप बड़े कपटी हैं, बड़े बेकार हैं आप। बोले क्यों देवी? आप कहते हैं कि देवी मैं सब कुछ तुम पर न्यूछावर है, सब कुछ तुमको बताया हूं, और इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी। बोले कौन सी बात? ये जो गले में मुंड की माल पहने हैं ये किसकी है? महादेव जैसे सुने कहने लग गए, रे चक्कर में पड़ गया। देवी ये बात कहा तो कहा किसने तुमसे? जिसने भी कहा हो मां मुंड की माल है किसकी बताओ। कहने लगे देवी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। अब तो मैया रोने लग गई।
इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखे, मेरे ही मुंड की माला धारण करके रखे, मुझे ही नहीं पता। तब फिर भोले बाबा शांत कराते हो बताने लगे कि जितने बार तुम शरीर का परित्याग करती हो तो प्रत्येक बार तुम्हारे मुंड को मैं माला बनाकर धारण करते जाता हूँ। जितना मुंड है समझ लो उतने बार तुमने शरीर परिवर्तित किया। माता कहने लगी कि हर हर बार मैं ही शरीर क्यों त्याग करती हूँ, आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों नहीं मरते हो? तो कहने लगे कि मैं अमर कथा श्रवण कर रखा हूं। बोले अमर कथा क्या है? तो बोले देवी यह अमर कथा अति गोपनीय है। तो बोले कि मुझे भी यह गोपनीय कथा सुनना है और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है। तो कहने लगे कि सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत के शिखर पर ले गए, जितने भी नंदे श्रृंगे भृंगे भूत प्रेत गण थे सबको भेज दिए और कथा सुनाना प्रारंभ किए। भोले बाबा कहे कि मेरे कथा सुनाने की क्वालिटी है क्या? आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और एक जने बोलने वाला हो। जब मैं कथा बोलूं तो बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। सीधे हर छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाए तो वो कारू आओ अहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले ठीक है, बात पक्की है। कथा सुनाना प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ कर दिए महादेव। माता ओम 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 उच्चारण करती रही। जब दसम स्कंद का समय आया, भगवान की माधुर्य लीला का समय आया, माता को नींद आ गई, सो गई। आप लोगों को नींद थोड़ी आता है, नहीं आता ना? आता है। कथा के टाइम ज्यादा नींद आता है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो कहते वहीं पर एक सुआ का तोते का अंडा पड़ा था, उससे जीव उत्पन्न हुआ, वह ओम ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। द्वादश के स्कंद आते आते जब महादेव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा जोर से लगाए तो मैया का ध्यान खुला। बोले हाँ बाबा, आप कथा सुना रहे थे कि कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, उसके बाद की लीला। बोले द्वादश स्कंद भागवत की अमर कथा तो पूर्ण हुई, आप कहाँ थे देवी? तो बोले मेरे को नींद आ गई थी महादेव। तो ओम कौन कह रहा था? ढूंढा गया, देखा गया कि एक तोते के समान जीव जो है ओम का उच्चारण। महादेव क्रोध में आकर त्रिशूल लेकर दौड़ लगाए। उसी समय व्यास जी की पत्नी का मुख खुला था, जमाई ले रही थी, मुख के द्वार से जाकर गर्भ में स्थित हो गए। 9 महीने तक समानता बाला रहते, 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे। समय आने पर जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ तो पूर्व में सुने सब कुछ का परित्याग कर वन में गए। बाद में पिता लेकर आए, भागवत की कथा को पढ़ाए सिखाए और उसी कथा को जो है आज सुनाने के लिए राजा परीक्षित के सन्मुख बैठे। भावपूर्वक जो है भगवान के कथा को श्रवण कराना प्रारंभ कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के विषय में बताने लग गए कि नारायणं परम वेदा नारायणं परम पजः नारायणं परम लोका नारायणं परम मखः नारायणं परम योगा नारायणं परम तपः नारायणं परम ज्ञाना नारायणं परम गतिः। अमर कथा को सुनाने लग गए कि नारायण से भिन्न और कोई नहीं है। नारायण से ही सब कुछ सृष्टि उत्पन्न होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। अग्नि की बात की जाए तो भगवान से उत्पन्न, जल की बात की जाए तो भगवान से, वायु की, आकाश की, पृथ्वी की, संपूर्ण सृष्टि की यदि बात की जाए तो भगवान से ही उत्पन्न होती है और भगवान में ही अंत में विलीन हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को भावपूर्वक जो है श्रवण करा ही रहे थे। आगे बताते हैं कि किस प्रकार भगवान के 2 नेत्र हैं, वही सूर्य और चंद्रमा है। भगवान ही कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, सब कुछ भगवान है। भगवान से ही सब उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही जाके विलीन हो जाते हैं।
भगवान जब पलक खोलते हैं तो दिन होता है, भगवान पलक बंद कर देते हैं तो रात हो जाता है। भगवान को जब नींद आती है तो प्रलय हो जाता है, संपूर्ण जगत जल में विलीन हो जाता है। अब भगवान की जब योग निद्रा खुलती है तो पुनः सृष्टि स्थापित हो जाती है। और कहते हैं इन भगवान की बस विशेषता यही तक नहीं, अपितु यही भगवान 24 रूप में अवतार धारण कर समय समय पर आकर गौ ब्राह्मण पृथ्वी एवं भक्तों का कल्याण करते हैं। विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, अन्य अन्य समय पर अवतार धारण कर आकर अपने अपने भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं, जिन 24 अवतार के विषय में तुम्हें बता रहा हूं वो भगवान की अति अनुपायनी है, जिसी में कृष्ण राम आदि अवतार धारण कर अवतार धारण किए। जैसे 24 अवतार के विषय में बताए, राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु इन अवतार के विषय में मुझे विस्तार से सुनना है कि कौन कौन सा 24 अवतार है। ऐसे 10 अवतार भी बताते हैं, मत्स्य कूर्म वराह वामन हरि, पर विशेष रूप से भगवान हरि के, भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, जिसमें से सुखदेव महामुनि गिनाते हैं कि पहला अवतार सनकादिक मुनियों के नाम से हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि। पहले जब प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि करने को कहा गया, सब कुछ का परित्याग कर भगवान का नाम जप करने निकल गए। दूसरा कहते हैं कि प्रजापति रुचि के आकुति के गर्भ से यज्ञशु नाम के भगवान उत्पन्न हुए, जिनका दक्षिणा नाम की भार्या से विवाह किया गया। भगवान यज्ञ नारायण प्रादुर्भाव हुए। पूजन के पश्चात, यज्ञ के पश्चात हम लोग को आप दक्षिणा देते हैं, जितना भी दीजिए, जो भी दीजिए, तो यही है कि भगवान यज्ञ नारायण को उनकी पत्नी दक्षिणा से मिलाते हैं। भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार में कहते हैं कि महाराज कर्दम के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से कपिल महामुनि का प्रादुर्भाव हुआ। आगे कहते हैं कि भगवान एक बार सृष्टि की रक्षा के लिए वराह रूप धारण किए और हिरण्याक्ष जैसे जीव का प्राणांत करके उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति की। पांचवें में कहते हैं अत्रि महामुनि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय नाम के रूप से प्रादुर्भाव हुए, 24 गुरु बनाकर अपने लीला को स्मरण किए। कहते हैं छठे रूप में धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नारायण के रूप से उत्पन्न हुए और जगत की कल्याण किए। सातवें में कहते हैं कि पृथु महाराज के यहाँ पैदा हुए भगवान, वैन के यहाँ महाराज पृथु बनकर भगवान पैदा हुए और समस्त जगत की कल्याण को किए, पृथ्वी की रक्षा किए। राजा नाभि के यहाँ मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ। इन सभी की कथा हम सब आगे श्रवण करेंगे। कहते हैं भगवान यज्ञ से हयग्रीव नाम के प्रादुर्भाव हुए, जिनका आधा शरीर मनुष्य का था और मुख घोड़े का था, भक्तों का कल्याण किए। कहते हैं भगवान 10वें में मत्स्य का रूप धारण किए, 11वें में कहते हैं कच्छप का रूप धारण कर समुद्र मंथन में सहायता की, 12वें में भगवान नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा किए, 13वें में भगवान हरि का रूप धारण कर गज और ग्रह दोनों पर कृपा की, 14वें में भगवान वामन का रूप धारण कर राजा बलि के ऊपर कृपा किए, 15वें में भगवान समुद्र मंथन से धनवंतरी बनकर पैदा होकर आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया, अमृत का कलश लेकर, 16वें में जमदग्नि के यहाँ भगवान परशुराम का रूप धारण करके उत्पन्न हुए, 17वें में कहते हैं सूर्य वंश में स्वयं भगवान राम बनकर उत्पन्न हुए, और 18वें में कहते हैं कि सत्यव्रत के गर्भ से, सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास मुनि के यहाँ भगवान स्वयं सुखदेव महामुनि बनकर पैदा हुए। और साथ ही कहते हैं जो वेद व्यास जी महाराज हैं वो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास जी महाराज को भी भगवान का एक अवतार बताया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की इतनी कथा इतने कल्प में होती है कि कोई देखने वाला रहता ही नहीं, सब उनसे उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो जाते हैं। तो अपने विषय में बताने के निमित्त वेद व्यास जी का रूप धारण कर स्वयं भगवान प्रादुर्भाव हुए। 19वें में स्वयं बलराम भैया बने, 20 में भगवान कृष्ण, 21वें में
बुद्ध के अवतार रूप धारण कर, और कहते हैं भगवान मोहिनी तथा हंस रूप धारण कर अंत में 24वां अवतार भगवान कल्कि का होगा, जो कलयुग के चतुर्थ चरण में भी प्रथम चरण है। अंत में कल्कि रूप धारण कर पूरे संपूर्ण जगत का संहार कर अपने में पुनः विलीन कर भगवान योग निद्रा में शयन करेंगे। इस प्रकार सुखदेव महामुनि भावपूर्वक बताए। भावपूर्वक बताते हुए कहते हैं कि पुराण में ही 10 लक्षण के विषय बताया गया। पुराण का 10 लक्षण बताया गया कि अत्र सर्गो विसर्गा स्थान पोषण मूर्तिना मनवंतरे शोक कथा विरोधा मुक्ति श्रये। कहते पुराण के 10 लक्षण बताए गए। लक्षण अर्थात जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए कि इसका ये विशेष लक्षण है, इसको अच्छा कथा कहना आता है, इसको अच्छा गाना आता है, इसको अच्छा रिझाना आता है, इसको अच्छा पूजन करने आता है, इसको अच्छा माला बनाने आता है, इसको अच्छा भोजन बनाने आता है। ऐसे पुराण के 10 लक्षण बताए कि इस पुराण के अंतर्गत विशेष बात क्या है। विशेष बात जैसे कल बता रहा था कि पुराण सुनने से होता क्या है, पुण्य मिलता है, भक्ति मिलती है तथा हमारे जीवन के कष्ट का शंका का समाधान हमें ज्ञात होता है। ऐसे ही पुराण के 10 लक्षण को भावपूर्वक बताए और पुराण के लक्षणों को बताने के पश्चात भावपूर्वक वेद व्यास महामुनि द्वितीय स्कंद को भी विश्राम देकर तीसरे स्कंद में प्रवेश हुए। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भावपूर्वक कहते हैं कि दूसरे स्कंद को भी विश्राम दिए और तीसरे स्कंद में प्रवेश किए। तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते पुराण के 10 स्वर्ग के विषय में बताया गया, काल निरूपण के विषय में बताया गया तथा विशेष रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के मन से सृष्टि के वर्णन के विषय में बताया गया कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक बार योग निद्रा में सोते हैं और जागकर सृष्टि की रचना करते हैं। कैसे भगवान से ही सृष्टि उत्पन्न होता है और अंत में भगवान में ही सृष्टि विलीन हो जाता है। इस विषय में भावपूर्वक जो है सुखदेव महामुनि बताना प्रारंभ किए काल निरूपण कि कैसे काल का जब समय आता है तो राजा हो या रंक हो सबको इस शरीर को त्याज कर जाना पड़ता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मैं भी इस शरीर को धारण कराऊंगा तो जब जाऊंगा इस शरीर को यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा। हालांकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही आकर विलीन होता है, पर मैं भी शरीर धारण कराऊंगा तो मुझे भी जब मनुष्य बनकर आऊंगा तो नाना प्रकार के कष्ट होंगे, सुख होगा, दुख होगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। हम मनुष्यों का ये होता है कि कितना भी श्रेष्ठ बन जाए कल्पना पहले कर लेते हैं कि अगर उस स्थान से निमंत्रण आया है तो वहां जाऊंगा तो मेरे लिए ऐसी व्यवस्था होगी, वैसे व्यवस्था होगी। वहां पहुंचे तो कुछ भी व्यवस्था नहीं। उसका कारण हम स्वयं हैं। मैं पहले ही सोच लूं कि मैं जैसे जाऊंगा वो कथा करने तो वहां मेरे लिए चारों ओर ऐसी व्यवस्था रहेगी और जाऊं तो कुछ नहीं। गलती किसका है? मेरा। सामने वाला बोला था क्या कि आपके लिए महाराज जी ऐसा व्यवस्था रहेगा। मैंने अपने मन में ही सोचा और प्राप्त नहीं हुआ तो अपने ही मन में दुख मनाया। इसलिए मन में एक ही धारणा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतने में ही प्रसन्न रहना सीखिए और कुछ भिन्न नहीं। यदि मैं घर से कुछ ना सोच कर आऊं, जो ही राम सो ही राम, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ आने के बाद वीआईपी व्यवस्था हो, चकाचक व्यवस्था हो, तब मेरे खुशी का पारावार नहीं रहेगा। उसका भी कारण मैं स्वयं हूं। तो इसलिए मन में एक ही धारणा रखना चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हरि ने दिया है उतने में ही हमें खुश रहना है। क्यों? ज्यादा अगर लालच करेंगे, ज्यादा यदि इच्छा जागृत करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए सदैव सर्वदा भगवान का नाम जप होता रहे, भगवान के प्रति स्मरण बनी रहे, भगवान के प्रति हृदय में प्रीति बढ़ते रहे,
प्रेम बढ़ते रहे, श्रद्धा बढ़ती रहे, नाम जप होता रहे, नाम जपते रहो, काम करते रहो, और मन में कुछ अन्यत्र विचार ही ना हो। मन में जिस दिन भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, तो फिर उसके अतिरिक्त भिन्न जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे हर सांस सांस पे, हर क्षण, हर पल भगवान की नाम जप होता रहे, वैसे ही मन में एक विचार सदैव रहना चाहिए। क्या? कि हे नाथ, जो भी करने कराने वाले हैं आप हैं। अब ऐसा नहीं कि चोरी करने जाओ तो कहो कि भगवान आप ही की कृपा है। जैसे ये कथा हो रहा है, आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सब हमें अपने आप को मैं कर रहा हूं, कथा मैं कह रहा हूं, मैं कथा करवा रहा हूं, ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए। जो करने कराने वाले हैं नाथ आपकी कृपा हुई तो हम यहाँ बैठकर कथा कह रहे हैं, आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। इनकी कृपा नहीं होती तो कुछ भी संभव नहीं था। एक भक्त तो बड़े भाव से कहते हैं, क्या? हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हे नाथ, हो मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी अलबेल राम मेरे मतवाले राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। करा ले मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा ले मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा ले मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा लो मैं तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर मैं तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर मैं तुझ पे। और क्या कहते हैं? ये दौलत भी कर दे तेरे नाम, तेरी दौलत भी कर दे तेरे नाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले
सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर में, हाँ लंबे सफर में, लंबे सफर में, हाँ लंबे सफर में। मेरा जीना ओ मेरा जीना हुआ है हराम, ओ मेरा जीना हुआ है हराम, ओ मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम, अलबेल राम मेरे मत वाले राम। मेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम हरि बोल। तेरी रजा पे अब कर ली है राजी, 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 कर ली है राजी श्याम कर ली है राजी, कर ली है राजी श्याम कर ली है। और दे दो सजा या इनाम, दे दो सजा या इनाम, हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरा हरि बोल। कौन कौन भगवान की मर्जी का गुलाम बनना चाहते हैं? सभी लोग, आप लोग, सभी लोग ना, तो खड़े होकर भाव से मस्ती में झूमते हुए और क्या कहेंगे? हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। और हमारे गोपाल भैया क्या कहते हैं? नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।
हरि जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम दे, हरि जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम